नमस्कार। अगर आप एक ऐसे टीचर बनना चाहते हैं जो साइंस को सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि क्लास में एकदम जिंदा कर देता है, तो ये पूरी बातचीत बस आपके लिए ही है। चलिए साइंस पेडागोजी के पूरे फ्रेमवर्क को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए इसी जबरदस्त आइडिया से शुरू करते हैं। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स रटाना नहीं है, हमारा असली मिशन है बच्चों के अंदर सवाल पूछने, चीजों को खोजने और लॉजिक लगाने की आदत डालना, मतलब सोचने का एक साइंटिफिक तरीका डेवलप करना। तो अच्छा पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये साइंस है क्या चीज, इसका नेचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। यही तो हमारे पढ़ाने की नींव बनेगी, है ना। साइंस के नेचर को समझने के लिए बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, DPAT। डी से डायनामिक, मतलब ये बदलता रहता है। सोचिए, पहले प्लूटो एक ग्रह था, अब नहीं है। साइंस कभी रुकता नहीं, ये हमेशा नए सबूतों के साथ आगे बढ़ता है। P से प्रैक्टिकल, ये असल जिंदगी से जुड़ा है। A से एप्लीकेशन बेस्ड और T से टेस्टेबल, यानी हर थ्योरी को हम टेस्ट कर सकते हैं, उसे परख सकते हैं। और ये लाइन तो समझ लीजिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अपनी क्लास में भी ये बात हमेशा याद रखनी है। हमें बच्चों को सिखाना है कि साइंस कोई आखिरी सच की किताब नहीं है, बल्कि सच्चाई को खोजने का एक लगातार चलने वाला सफर है। अच्छा, अब बात करते हैं साइंस के स्ट्रक्चर की। ये ना 3 पिलर्स पर खड़ा है। KPS, के यानी नॉलेज या ज्ञान, जिसमें सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आ गए। P यानी प्रोसेस या प्रक्रिया, जैसे ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। और S यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, जो कि सबसे जरूरी है। यहां पर एक एग्जाम की छोटी सी ट्रिक है जो आपके बहुत काम आएगी। जब भी किसी ऑप्शन में प्रोसेस और एटीट्यूड दोनों एक साथ दिखे ना, तो समझ जाइए कि वही सबसे स्ट्रांग जवाब है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस क्या जानना है से ज्यादा कैसे जानना है और क्यों जानना है पर जोर देता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि साइंस क्या है। अगला बड़ा सवाल आता है, एक टीचर के तौर पर हमारा मिशन क्या होना चाहिए। हम क्लास में आखिर पाना क्या चाहते हैं? चलिए देखते हैं। साइंस पढ़ाने के जो मेन मकसद हैं, उन्हें हम सिप से याद रख सकते हैं। S से साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक स्वभाव डेवलप करना, यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। C से क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा जगाना। I से इनोवेशन, यानी कुछ नया करने को बढ़ावा देना। और P से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाना। साइंस की सराहना करने का मतलब है कि बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया में साइंस की मौजूदगी को महसूस करें। जैसे वैक्सीनेशन हमें बीमारियों से कैसे बचाता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी हमें कैसे जोड़ती है, या बिजली हमारी जिंदगी को कैसे रोशन करती है। जब बच्चे इन चीजों को साइंस से जोड़कर देखेंगे, तभी वो असल में उसकी वैल्यू समझेंगे। और ये लाइन इस पूरी बात का सार है। हमारा लक्ष्य साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट बनाकर खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा लाइफ स्किल बनाना है जो बच्चों के साथ उनकी पूरी जिंदगी चले। ठीक है, तो मिशन एकदम क्लियर है। अब सवाल यह है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास टूल्स और तरीके कौन कौन से हैं। अपनी क्लास में हमें क्या करना है, चलिए इस पर बात करते हैं। क्लास में पढ़ाने के ये 4 मुख्य तरीके हैं जिन्हें हम ICIP से याद रख सकते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। हम बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं, मतलब इंक्वायरी बेस्ड, ताकि वो खुद अपना ज्ञान बना सकें, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट। और ये सब होता है कुछ करके सीखने से, मतलब एक्टिविटी बेस्ड, जिससे वो असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे असरदार तरीकों में से एक है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ाना। जैसे मान लीजिए टॉपिक है पानी, तो हम फिजिक्स में उसकी अलग अलग स्टेट्स की बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री में उसके H2O फॉर्मूला की, बायोलॉजी में वो जीवन के लिए क्यों जरूरी है ये बता सकते हैं, और EVS में उसे बचाने की बात कर सकते हैं। और इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे असरदार क्यों है? क्योंकि असल जिंदगी ऐसे ही काम करती है। रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं होती, इसलिए हमें बच्चों को भी एक साथ जोड़कर सोचना सिखाना चाहिए। और भाई, साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के तो अधूरा है, पर एक्सपेरिमेंट करने का भी एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, जिसे हम OPHC से याद रख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखना, फिर प्रॉब्लम को पहचानना, फिर हाइपोथेसिस यानी एक अंदाजा लगाना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना, और आखिर में कंक्लूजन यानी एक नतीजे पर पहुंचना। एक अच्छा टीचर हमेशा क्लास में कुछ नयापन लाता है, और इसके लिए किसी महंगी लैब की जरूरत नहीं है। कम खर्चे वाले एक्सपेरिमेंट्स
आसपास मिलने वाली चीजें और बच्चों से बनवाए गए मॉडल्स का इस्तेमाल करके भी सीखने को बहुत मजेदार और असरदार बनाया जा सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी दिया, एक्टिविटीज भी करवा दी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो हम सिखाना चाहते थे वो बच्चे सीख भी पाएं या नहीं? इसके लिए जरूरी है सही मूल्यांकन। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। देखिए, एक कंप्लीट इवैल्यूएशन सिर्फ ये नहीं देखता कि बच्चा क्या जानता है, बल्कि ये भी कि वो क्या कर सकता है और कैसा महसूस करता है। इसलिए मूल्यांकन इन 3 लेवल्स पर होना चाहिए: कॉग्निटिव यानी ज्ञान, साइकोमोटर यानी स्किल और अफेक्टिव यानी एटीट्यूड। एक के बिना बाकी 2 अधूरे हैं। अब साइंस पढ़ाते वक्त कुछ आम मुश्किलें तो आती ही हैं, जैसे बच्चों की रटने की आदत, लैब की कमी, मैथ्स वाले सवालों से डर और ऐसी क्लास जहां बस टीचर ही बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इन सारी समस्याओं का एक ही लेकिन बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है: रटने की जगह करके सीखना और किताबी बातों से ज्यादा असल जिंदगी के उदाहरणों का इस्तेमाल करना। जो बच्चे किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग बहुत जरूरी है। इसके प्रोसेस को DPR से याद रखें। पहले D, डायग्नोज यानी प्रॉब्लम क्या है ये पता लगाओ। फिर P, प्लान यानी उनके लिए एक स्पेशल प्लान बनाओ। और आखिर में R, रीटीच यानी दोबारा पढ़ाकर फिर से चेक करो। और ये समझना बहुत जरूरी है कि रेमेडियल टीचिंग कोई सजा नहीं है। अरे ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है जिन्हें इसकी जरूरत है, बस। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। साइंस की प्रकृति गतिशील, हमारा सबसे बड़ा मकसद वैज्ञानिक स्वभाव, सबसे अच्छा अप्रोच इंटीग्रेटेड, सबसे अच्छी मेथड पूछताछ, इनोवेशन का मतलब नए नए तरीके, मूल्यांकन तीनों डोमेन में, और रिमीडियल टीचिंग सीखने में मदद। और अंत में बस इसे एक विचार को हमेशा याद रखिएगा: साइंस पढ़ाना सिर्फ फॉर्मूला सिखाना नहीं है, ये देश का भविष्य बनाना है। और जिस दिन एक टीचर इस बात को अपने दिल से समझ लेता है ना, उस दिन वो ना सिर्फ अपनी क्लास जीत लेता है, बल्कि एग्जाम में भी फुल मार्क्स लेकर आता है।